क्रिएटिव कलर क्रिएशंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको 30 फंदों से पतंग वाला पायदान बनाना सिखाएंगे। तो इसके लिए हमने रेड कलर से सिलाई में 30 फंदे डाल लिए हैं। दो कलर का हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, रेड कलर और येलो कलर। तो रेड कलर से हमने 30 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे और 8 फंदे हम रेड कलर से ही बुन लेते हैं। ये हमने बुना एक फंदा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। आज हमने रेड से बना लिए हैं। अब यहाँ से हम येलो कलर अटैच करेंगे और 4 फंदे हमें येलो कलर से बनाने हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम येलो कलर अटैच करेंगे। तो एक फंदा हमने बना लिया येलो से, ये 2, 3 और ये 4 फंदे हमने येलो से बना लिए। तो 8 हमने रेड से बनाए, 4 हमने येलो से बना लिए, तो 12 फंदे हमने बना लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से रेड से बनाएंगे। तो ये हमने बनाए 13 फंदे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28 फंदे बना लिए। और ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर के धागे से हमें बुनना है। ये डोरमेट का सीधा वाला साइड बनेगा, तो इस साइड से हम हमेशा जिस कलर के फंदे होंगे उसी धागे से बुनेंगे। ये हमने रेड फंदे बुन लिए हैं। अब रेड धागे को पीछे की तरफ कर देंगे और येलो को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे। अब यहाँ से हम येलो फंदे बुन लेते हैं। ये हमने येलो फंदे बुन लिए हैं। अब येलो धागे को पीछे की तरफ कर देंगे और रेड को फिर से आगे की तरफ कर लेंगे। यहाँ से हम ये रेड फंदे भी बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इस बार हमें रेड कलर के 7 फंदे बुनने हैं यहाँ से। तो एक फंदा हमने बुन लिया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और ये वाला रेड फंदा हमें येलो से बुनना है। तो रेड को दबा लेते हैं इस तरह से और ये हमने बना लिया येलो से। अब येलो फंदे हम येलो धागे से ही बुनेंगे। और यहाँ से इस बार रेड कलर के ये 2 फंदे हम येलो से बना लेते हैं। अब यहाँ से हम रेड फंदे रेड से बुनेंगे।
इस साइड इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं और फिर से इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हम बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। इस बार हमें रेड कलर से 6 फंदे बुनने हैं। यहाँ से हमने बुना 1 फंदा, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इस बार रेड कलर का ये वाला फंदा हम येलो धागे से बुन लेते हैं। अब यहाँ से येलो फंदे हम येलो धागे से बुनेंगे। इस बार रेड कलर के ये 2 फंदे हम येलो से बना लेते हैं। अब यहाँ से रेड फंदे रेड से बुनेंगे और इस साइड इस बार हम ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हम बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो हर बार हमें इसी तरह से बुनते जाना है। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 दो फंदे हमने 5 बार छोड़ दिए हैं और यहाँ पर रेड कलर की हमारे पास 4 फंदे बच गए हैं। अब देखिए यहाँ से फिर से हमें उसी तरह से बुनना है। यहाँ से 3 फंदे बुनेंगे रेड के, 1 2 3 और ये रेड फंदा हम येलो से बुनेंगे। अब यहाँ से येलो फंदे हमें येलो धागे से ही बुनने हैं। इस बार येलो कलर के ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से बुनेंगे। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। ये 1 फंदा हम येलो से बनाएंगे और इस साइड ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। तो देखिए इसी तरह से हमने एक बार और बना लिया है और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 दो फंदे हमने 7 बार छोड़ दिए, यानी कि 14 फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं और रेड कलर के हमारे पास यहाँ पर ये 2 फंदे बच गए हैं। अब देखिए यहाँ से ये रेड 2 फंदे तो हम रेड धागे से ही बना लेते हैं और अब यहाँ से ये सारे फंदे हम येलो धागे से बना लेते हैं। येलो फंदे भी और बाकी के बचे हुए रेड फंदे भी सारे हम येलो से ही बना लेते हैं। अब ये रेड फंदे भी हम येलो से ही बना लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से बुन लेते हैं।
ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो ये हमने डोरमेट की आधी कली हमने बनाकर तैयार कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर से हमने यहाँ पर इस तरह से ये डिज़ाइन बनाकर तैयार कर ली है। अब हम आगे की आधी कली बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ से हम बता देते हैं किस तरह से बुनना है आगे। देखिए यहाँ से ये रेड कलर के 2 फंदे तो हम रेड धागे से ही बुन लेते हैं और इस बार येलो कलर का ये 1 फंदा हम रेड धागे से बुनेंगे। अब यहाँ से येलो फंदे हम येलो धागे से बुनेंगे। इस साइड हमने 2-2 फंदे 7 बार छोड़े थे। 14 फंदे हमने छोड़े थे इस साइड, तो ये हम छोड़ देंगे और यहाँ तक हम बुन लेते हैं। देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया है। तो यहाँ पर ये 2-2 फंदे हमने 7 बार छोड़े थे, तो इस बार हम ये 2 फंदे हम इस साइड से बुन लेते हैं जो हमने छोड़े थे। तो इस साइड से हम हर बार 2-2 फंदे बुनते जाएंगे। अब यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं और हर बार की तरह इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर बार हमने यहाँ पर 1-1 फंदा रेड का हमने येलो से बनाया है, तो ये डिजाइन इस तरह से बनी। और यहाँ पर हर बार रेड कलर का 2-2 फंदा हमने येलो से बनाया, तो इस तरह से ये डिजाइन बनी। अब आगे हम हर बार येलो कलर का 1-1 फंदा हम फिर से रेड से बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ से हम फिर से आपको बता देते हैं, यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। 3 फंदे बुन लेते हैं ये रेड कलर के और इस बार येलो कलर का ये वाला फंदा हम रेड से बनाएंगे और अब यहाँ से हम येलो से ही बुनेंगे। इस बार हम ये 2 फंदे हम बुन लेते हैं येलो कलर से। इसे सिलाई को पलट लेंगे, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं और जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से बुन लेते हैं इस साइड से। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। रेड फंदे रेड धागे से ही बुनेंगे। इस बार येलो ये फंदा हम रेड से बना लेते हैं। अब यहाँ से फिर से हम येलो से बनाएंगे। अब ये जो रेड धागा है इसे हम बैक साइड में इस तरह से दबाते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि इस बार हमें 2 फंदे रेड धागे से बुनने हैं। तो इस तरह से 4-5 फंदों के बाद में हम रेड धागे को इस तरह से बैक साइड में ही दबाते हुए नीचे की तरफ ले जाते हैं। इस बार हम ये 2 फंदे बुनेंगे लेकिन रेड कलर से, तो रेड धागे से हम बुन लेते हैं ये 2 फंदे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और इस साइड से ये रेड 2 फंदे रेड धागे से बुन लेते हैं। अब रेड धागे को पीछे की तरफ कर देते हैं और येलो को आगे की तरफ कर लेते हैं। अब यहाँ से येलो फंदे येलो से और रेड फंदे हम रेड धागे से बुन लेते हैं। तो ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। रेड फंदे रेड धागे से बुनेंगे। इस बार ये वाला फंदा हम रेड धागे से बुन लेते हैं। अब यहाँ से फिर से हम येलो धागे से बुनेंगे। तो इस बार हम येलो कलर के ये फंदे भी हम रेड धागे से बुन लेते हैं। ये 2 फंदे हमने बुन लिए रेड धागे से। पहले हमने हर बार 2-2 फंदे रेड हमने येलो से बनाए थे। अब हम हर बार 2-2 फंदे इस साइड से भी रेड से बनाते जाएंगे। अब ये 2 फंदे हम रेड से बनाएंगे और इस बार ये 2 फंदे हमें बुनने हैं, तो ये भी हम रेड धागे से ही बनाएंगे। यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं और अब इस साइड से
जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम बुन लेते हैं। ये डोरमेट का सीधा वाला साइड है। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो इसी तरह से हमें हर बार बुनते जाना है। इस बार ये येलो फंदा हम रेड से बुनेंगे और इस साइड से येलो ये 2 फंदे हम रेड से बनाएंगे और ये 2 फंदे हमें इस बार बुनने हैं रेड कलर से। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये सारे फंदे बुन लेते हैं यहाँ तक। तो देखिए हमने यहाँ तक ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ पर सिलाई में जो सारे फंदे हैं ये हम एक बार रेड धागे से बुन लेते हैं। देखिए यहाँ तक हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे और सारे फंदे हम सीधे सीधे ही फिर से रेड धागे से ही बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं और ये हमारी डोरमेट की एक कली बनकर तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं हमारे पास सिलाई में फिर से उसी तरह से फंदे आ गए हैं। रेड कलर से हमारे पास सिलाई में 30 फंदे आ गए हैं। तो स्टार्टिंग में जब हमने ये कली बनाना स्टार्ट करी थी तो सिलाई में हमने 30 फंदे लेकर ये वाली कली हमने बनाकर कंप्लीट करी है। तो अब यहाँ से हम इसी तरह से दूसरी कली बनाएंगे और फिर सारी कलियाँ इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे और ये पूरा डोरमेट हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कली के बीच में हमने येलो धागे से ये पतंग वाली डिज़ाइन बनाकर तैयार कर ली है। तो इस तरह से आप भी डोरमेट डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।